कल मीडिया में एक खबर बिहार से संबंधित, शराबबंदी से संबंधित खबर बहुत प्रमुखता से छापी गई, अलग अलग जगह पे और नेशनल लेवल पे छापी गई है। खबर क्या है और किस आधार पे है? खबर ये है कि एक नया स्टडी हुआ है, एक नया शोध हुआ है और उस शोध में ये सामने आया है कि शराबबंदी के कारण कोई फायदा नहीं हुआ है और सिर्फ घाटा हुआ है। महिलाओं के ऊपर जो ये दावा किया जाता था शराबबंदी से अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो महिलाओं का हुआ है। उनके अगेंस्ट जितने भी अपराध होते हैं वो कम हुए हैं। लेकिन इस शोध पत्र में, जिस शोध पत्र के आधार पर ये खबर बनाई गई है, उसमें ये दावा किया गया है कि वो लगातार 2016 के बाद जब से शराबबंदी हुई वो लगातार घटी है। लॉजिक क्या है वो यही हम बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मीडिया जो है वो, अगर इस आप पूरे शोध पत्र को देखिएगा तो ये शोध पत्र 99 पेज का है। उस 99 पेज में से एक पेज भी नहीं है शराबबंदी के ऊपर और उस एक पेज से निकाल करके और पूरी खबर बना दी गई। बाकी 98 पेज को देखा तक नहीं गया। पता नहीं मीडिया वाले को ये पेपर एक्सेस होगा या नहीं होगा। हमारे पास है पेपर, आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपको पेपर दे देंगे पूरा। अब उस एक पेज में भी अगर आप देखिएगा, जहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया गया है शराबबंदी के बारे में, उसमें भी देखिएगा तो बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन डेटा सिर्फ एक दिया गया है। और डेटा सिर्फ ये दिया गया है कि शराबबंदी के कारण या शराबबंदी के बाद बिहार में अलग अलग तरह के, और अलग अलग को बाइफरकेट नहीं किया गया, सभी तरह के महिला अपराध की वृद्धि हुई है। हालांकि पता नहीं मीडिया वाले को, जितने भी जर्नलिस्ट हैं बिहार में, उनको ये चीज़ नोट करने आता नहीं आता है। फुटनोट, एंड नोट होता है। फुटनोट में वहाँ पे देखिएगा तो एक नोट लिख दिया गया है कि उसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आंकड़े जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं महिला अपराध को लेकर के, ये ओवर रिपोर्टिंग के कारण भी हो सकता है, चूंकि महिला सशक्त हो रही है तो वो अपना आप वो रिपोर्टिंग करना शुरू कर दे रही है, इसलिए भी ये हो सकता है। तो पेपर खुद श्योर नहीं है कि महिला अपराध बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, घटा है या नहीं घटा है। हालांकि जब आप एनसीआरबी के आंकड़े को जाकर के देखिएगा, अलग अलग मद में देखिएगा, रेप हो गया या फिर घरेलू हिंसा हो गया या फिर अन्य तरह के अपराध जितने भी होते हैं महिलाओं के खिलाफ, तो उसमें साफ दिख रहा है कि साफ कमी आई है। ये बता रहे हैं कि नहीं, वृद्धि हुई है। तो चलिए इनका थोड़ी देर के लिए मान लें। हालांकि ये भी उसमें एक जो है वो डिस्क्लेमर लगा दिए हैं कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। और किस तरह के अपराध के बारे में कह रहे हैं वृद्धि हुई है, ये भी नहीं बता रहे हैं, टोटल ये कर दे रहे हैं। तो एक ये इसमें डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, सबसे पहले ही समझ लीजिए कि ये जो पेपर है ये कोई गवर्नमेंट का पेपर नहीं है। ये कोई गवर्नमेंट का एक वाइट पेपर इसको कह सकते हैं। इंडिया पॉलिसी फोरम एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उस कॉन्फ्रेंस में अभी 6 से 8 अगस्त को हुआ है। तो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रिसर्च शोध पत्र वहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। उसमें से ये एक शोध पत्र है जिसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि आपका दिल्ली में इसका ऑफिस है। और इसको लिखने वाले 3-4 लोगों ने मिलकर के लिखा है, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रतन सहाय, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रडेम जो कि यूएसए में है, वहाँ से एक है संतोष गौतम, इंडियन है, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। उसी तरह से निशित प्रकाश और आकाश देव, ये 4 लोग मिलकर के इसको लिखे हैं। और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। इनफैक्ट आप जो फाइनेंस का सेक्शन है, बिहार स्टेट का जो फाइनेंस की स्थिति है, उस सेक्शन में शराबबंदी वाले मामले को लाया गया है और कहा गया है कि देखिए शराबबंदी के कारण, शराबबंदी होने से लगभग जो 14 से 15% जो टैक्स आता था बिहार सरकार के टोटल टैक्स में से, 14 से 15% जो आता था, वो 14 से 15% क्योंकि अब शराबबंदी यहाँ पे लग चुका है, शराब बिक नहीं रहा, तो उससे जो टैक्स आता था वो अब नहीं आ रहा है और उससे बिहार को घाटा हो रहा है। हालांकि अगर आप इस 14-15% को देखिएगा तो 14-15% भी बिहार के टोटल कलेक्शन का 14-15% है, बिहार के सारे इनकम का नहीं है, बिहार के टैक्स कलेक्शन का 14% है। अगर बिहार के टोटल इनकम का देखिएगा तो वो 0.94% होता है बिहार के टोटल इनकम का। तो उसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इम्पॉर्टेंट है, 0.98% भी कोई कम नहीं होता है। आप अगर हेल्थ पे इतना बढ़ा दीजिएगा तो हेल्थ में अनप्रेसिडेंटेड ढंग से उसमें सुधार दिख जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार जो है वो 2%, 2.5% तो मुश्किल से एजुकेशन पे खर्च ही नहीं करती है। हायर एजुकेशन पे 1% भी नहीं खर्च करती है। तो 1% का इम्पोर्टेंस है। लेकिन उस सेक्शन में, फाइनेंस वाले सेक्शन में
कुछ और चीजों को भी नोटिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, 8 अलग अलग रिकमेंडेशन दिए गए हैं इस रिसर्च पेपर में सिर्फ फाइनेंस सेक्शन में। और उस 8 रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये है कि शराबबंदी को जो है वो खत्म कर देना चाहिए। बाकी सारे 7 रिकमेंडेशन को मीडिया ने नहीं देखा, और वो भी सिर्फ फाइनेंस सेक्शन का 8 रिकमेंडेशन। उसी तरह से महिला इंपावरमेंट में भी 7-8 रिकमेंडेशन दिए गए हैं, अलग अलग सेक्शन में 7-7, 8-8 ढेर सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं, यानी कि लगभग 50 रिकमेंडेशन दिए गए हैं। उस 50 रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन को पकड़ करके मीडिया ने उसको धुन दिया, क्योंकि प्रॉमिसिंग लग रहा है, ग्लैमरस लग रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसके पीछे हो सकता है ये भी कारण हो कि सत्ता में बैठे हुए लोग या मीडिया में बैठे हुए लोग या फिर कोई एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जो चाहता है कि बिहार से शराबबंदी खत्म हो जाए, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इस तरह की रिपोर्टिंग को आगे बढ़ा रहा है, उसको फंड कर रहा होगा, जो भी कारण हो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट। मीडिया जब स्टडी आप करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो ये सब सारी चीजें देखी जाती है कि किस स्टोरी पे कितना एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, किस स्टोरी से किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से फंडिंग आ सकती है, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो उसी में से अगर आप देखिएगा कि जितने भी रिकमेंडेशन फाइनेंस सेक्शन में किया गया है, उसमें से जैसे कि कहा गया है कि केंद्र सरकार और अधिक संपत्ति बिहार सरकार को दे, लेकिन उसके बारे में कहीं कोई चर्चा मीडिया ने नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और पैसा दे, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं है, जबकि वो उसी रिकमेंडेशन, इसी रिसर्च पेपर का हिस्सा है। उसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे प्रति व्यक्ति केंद्र द्वारा जो पर कैपिटा, जो केंद्र के द्वारा बिहार के लोगों को पैसा दिया जाता था, उसमें कैसे वृद्धि घटा है, वो लगातार घटा है। 2008 में अगर आप देखिएगा, जो 2005 से लेकर के 2010 के बीच में बिहार को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे दिए जाते थे, वो पूरे हिंदुस्तान में बिहार सभी मेजर स्टेट्स में 8वें नंबर पे था। और आज की डेट में बिहार 16वें और 17वें, पिछले साल 17वें नंबर पे था, इस साल 16वें नंबर पे है 18 स्टेट में से, यानी कि सबसे नीचे से हमें सबसे कम पैसा दिया जा रहा है बिहार को। तो वो चीज़ नहीं इसी रिसर्च पेपर का हिस्सा है, लेकिन वो चीज़ भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, किसी ने, मीडिया ने इसमें खबर नहीं बनाई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है इस रिकमेंडेशन में कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी जो खर्च है, उसके क्वालिटी को आप सुधारिए, पंचायतों को आर्थिक स्वायत्ता दीजिए। अब आर्थिक स्वायत्ता देने का मतलब 2 तरीका होता है। एक तो बिहार सरकार ने लगाया कि आर्थिक स्वायत्ता का मतलब ये है कि पंचायतों को कहिए कि आप अपना टैक्स लगाइए, आप हाउस से, जैसे अभी बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्र में भी हाउस टैक्स लगेगा, और भी अन्य तरह के अलग अलग टैक्स लगेंगे। तो एक स्वायत्त का मतलब बिहार सरकार ने ये समझा है। जो दूसरा स्वायत्ता का मतलब समझा जाता है कि आप पैसा पंचायत को दे दीजिए और उसको तय करने दीजिए कि वो कहाँ पे किस काम में कैसे खर्च करेगा। आप तय मत कीजिए कि कूड़ादान बनाइए, जैसे बिहार सरकार ने कूड़ादान बनवाया है सारे पंचायतों के अंदर, वो सारा कूड़ादान कूड़ा बनाओ, कूड़ादान खुद कूड़ा बन गया है, उसको कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए स्वायत्ता का मतलब होता है कि पंचायत खुद तय करे कि वो कहाँ पे, किस जगह पे, किस काम के लिए कितना खर्च करना चाहता है। तो ये रिकमेंडेशन दे रहा है पेपर ये, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ एक जगह पे आकर ये लोग अटक गए, जो आधे पेज में लिखा हुआ है कि बिहार में शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा क्लाइमेट डिजास्टर, फ्लड अभी आ रहा है, बाढ़, इसको लेकर के सरकार को कहा जा रहा है, केंद्र सरकार को कहा जा रहा है कि आप ध्यान दीजिए, फंड ट्रांसफर कीजिए। और उसके अलावा फाइनेंस मैनेजमेंट में, सरकार के फाइनेंस मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी करने के लिए बोल रहा है। ये सिर्फ एक सेक्शन का 8 रिकमेंडेशन है। उस 8 रिकमेंडेशन में से 50 में से 8 रिकमेंडेशन हमने एक सेक्शन में है। उस एक सेक्शन के 8 रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन है कि शराबबंदी को खोल देना चाहिए। और उसके पीछे रीजन जो दिया जा रहा है, उसमें सिर्फ एक डेटा दिया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ, जिस दावे के आधार पर महिलाओं, ये शराबबंदी स्टार्ट किया गया था कि शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे वो कम हो जाएंगे, वो कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। हालांकि उसमें भी क्या फॉल्ट है वो हमने आपको बता दिया। उसके अलावा ये लोग और भी दावा कर रहे हैं कि सूखा नशा बढ़ रहा है, हालांकि इसका कोई डेटा वो नहीं देते हैं। इस पेपर में दावा करते हैं लेकिन कोई डेटा नहीं दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो आपका गैर कानूनी शराब बेचने और गैर कानूनी शराब बनाने का जो है, वो भी कह रहे हैं कि वो भी बढ़ गया, लेकिन उसका भी कोई डेटा नहीं दे रहे हैं इस रिसर्च पेपर में। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कानून लागू कराने में जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सरकार का, उसका भी कोई डेटा नहीं है कि इस कानून को लागू कराने में कितना रुपया एक्स्ट्रा सरकार पे खर्च बर्डन पड़ा है, ये भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ दावा कर रहे हैं। तो जिस तरह से कोई किसी को भी आप कहिएगा सूखा नशा बढ़ गया है,
इलिसिट यानी कि जो गैरकानूनी शराब है उसके धंधे बढ़ गए हैं, बनाने का, बेचने का, सब कुछ बढ़ गया है। हर कोई इस बात को मानेगा, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस से लोग मान रहे हैं कि सूखा नशा बढ़ गया है। तो कॉमन सेंस से तो लोग ये भी मान रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होता था वो कम हो गया है। तो या तो आप पेपर कॉमन सेंस के आधार पर लिखिए या डेटा के आधार पर लिखिए। आधा जो आपको फेवर कर रहा है उसमें आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक में जहाँ फेवर कर रहा है कॉमन सेंस वहाँ कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन सेंस तो यही कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध घटा है। आप जाकर के किसी गांव में किसी जगह पे जाकर के कहिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है पिछले शराबबंदी होने के बाद, आपको महिलाएं ही चूर देगी बढ़िया से। और तभी तो कहा जाता है नीतीश कुमार को इतना जो है वो सपोर्ट मिलता है महिलाओं की तरफ से। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, एकमात्र कारण नहीं कहेंगे, जीविका है और भी सारी चीज़ें हैं। तो मीडिया जब भी रिपोर्टिंग करती है तो ऐसे ही करती है, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करती है। 99 पेज के एक रिसर्च पेपर में से, जो कि कोई गवर्नमेंट का नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है, पुराने अन्य आंकड़ों के आधार पर 99 पेज का एक पेपर लिखा गया। 99 पेज के पेपर में के अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। उन अलग अलग सेक्शन में से एक सेक्शन फाइनेंस का है, उस फाइनेंस सेक्शन में से एक सेक्शन शराब का है, और उस शराब में बहुत सारे दावे किए गए हैं, जिसमें से एक रिकमेंडेशन ये है, 8 में से एक रिकमेंडेशन जिसको सिर्फ मीडिया उठा ली है। अगर आप इस पेपर के कुछ अन्य चीज़ों को अगर आप देखिएगा जो दावा किया जा रहा है, तो वो तो बिहार को बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है। उदाहरण के लिए जो बिहार के ऊपर कर्ज है उसका देखिए, इन्होंने 91 से लेकर 2023 तक का डेटा दिया है। इस डेटा को कोई नहीं देखने वाला है। 1991 में जितना डेब्ट था 50% से ऊपर हो गया था, 60% तक पहुंच गया था 1994-95 में आकर के। 2001 तक 60% पहुंच गया था, और उसके बाद फिर 2007 से लगातार घटते घटते वो 20-25% पे पहुंचा है। अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन उस इंक्रीज होने का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 2015 से ही 14-15 से ही इंक्रीज होना शुरू हो गया था, शराबबंदी 2016 में आया है, तो उसका इससे कोई लिंक नहीं है। इसी तरह से जो कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट देती है सरकार, उसमें भी साफ आपको डिक्लाइन दिख रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि शराबबंदी होने के बाद जो है वो शराब बिहार सरकार कर्ज ढेर सारा ले रही है, तो कर्ज का भी डेटा नहीं बता रहा है कर्ज ढेर सारा ले रही है। कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट वाला डेटा वो भी नहीं कह रही है कि ढेर सारा इंटरेस्ट दे रही है। इसके अलावा और भी बहुत तरह के आंकड़े दिए गए हैं। उदाहरण के लिए एक्सपेंडिचर, भाई खर्च हो गया है सरकार का, कम हो गया है, टैक्स नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो है वो बिहार सरकार जो है वो बैंकरप्ट हो गई है, तो फिर डेटा तो कुछ और कह रहा है। बाकी राज्यों का एवरेज एक्सपेंडिचर टोटल जीएसडीपी के अगर आप कीजिएगा, अन्य स्टेट से तुलना कीजिएगा, तो बिहार का कहीं आगे है परसेंटेज के मामले में, और वो साफ आपको ग्राफ में दिख रहा है। इसी तरह से जितने भी इस तरह के डेटे दिख रहे हैं उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि बिहार पॉजिटिव ग्रोथ कर रहा है। अब इसमें मामला कहाँ पे, देखिए रिकमेंड किया है इस पेपर ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट और ज़्यादा पैसा दे। किस आधार पे, इस डेटा को देखिए, इसमें साफ आपको दिख रहा है कि 2001-2002 में जो डेटा है उसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो है, सपोर्ट है कि पैसा बिहार को कहाँ से आ रहा है, सेंट्रल शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। उसके बाद 2014-15 में देखिएगा तो वो थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद फिर 2023-24 में देखिएगा तो वो जाकर के एकदम इतना सा हो गया है, जो कि आपको साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ आप जो ऑन टैक्सेस है, यानी कि बिहार सरकार का अपना टैक्स है, उसको अगर आप देखिएगा तो 23-24 आते आते थोड़ा सा जरूर वृद्धि हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा जरूर वृद्धि हुआ है। 14-15 तक जो कम्युनिटी एंड सर्विस टैक्सेस था उसको 2023-24 में कम्युनिटी एंड सर्विस टैक्सेस को जीएसजी, जो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है, उसको दोनों जोड़ के देखिएगा तो बराबर दिख रहा है। तो ये भी तो एक न्यूज़ का मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बना। सिर्फ एक क्योंकि ग्लैमरस है, क्योंकि लोगों को अपील कर रहा है, सूट कर रहा है मीडिया को, या कुछ विशेष वर्ग को सूट कर रहा है, इसलिए मीडिया एक चूजन पिक करके एक रिपोर्ट बना देती है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।